एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द बीपीएससी। बीपीएससी के अंतर्गत ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है असिस्टेंट इन्वायरमेंट साइंटिस्ट के लिए। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2026 में। और एग्जाम डेट की हम बात करें अगर तो एग्जाम डेट ये आपकी रहेगी 12 ऑफ जून 2026। पेपर के अंदर आपको टोटल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग माइक्रो एग्रो क्लाइमेट रीजन ऑफ द बिहार इन टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया। तो सबसे पहला यहाँ पर आएगा जोन 1। तो जोन 1 के अंदर आता है नॉर्थ वेस्ट अलुवियल प्लेन। जोन 2 के अंदर आता है नॉर्थ ईस्ट अलुवियल प्लेन। जोन 3 के अंदर आपका आता है जोन थर्ड के अंदर आता है साउथ ईस्ट अलुवियल प्लेन 3rd A। और फोर्थ जो आता है जोन 4 के अंदर आता है साउथ वेस्ट अलुवियल प्लेन पार्ट 3rd B। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर हम अगर जो बात करें तो मणिपुर का जो एरिया परसेंटेज है वो है 74.3%। मेघालय का जो परसेंटेज है वो है 76%। अरुणाचल प्रदेश है 79.3% में। एंड मिजोरम है आपका 84.5%। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो बनेगा 4321। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द नेशनल हाईवेज। तो ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में, फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43, नॉट 4, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है यहाँ पर। तो पहली स्टेटमेंट है कि कैमूर, मुंगेर, रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है हैव अ लाइमस्टोन के डिपॉजिट यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ये करेक्ट है। क्वार्टजाइट अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटीज इन लखीसराय, मुंगिया एंड नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ये भी करेक्ट है। पायराइट डिपॉजिट जो है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, ये भी करेक्ट है। ये तीनों पॉइंट्स करेक्ट हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में वाइल्ड लाइफ और सेंचुरीज के बारे में बताना है। व्हाइट टाइगर आपको देखने को मिलेगा बांधवगढ़ में। मस्क डियर जो है ये आपको दधीचम में मिलेगा। वन हॉर्न राइनो आपको मिलेगा काजीरंगा में। वाइल्ड एस मिलेगा आपको रन ऑफ कच्छ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 4312। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है और ट्राइब्स के बारे में बताना है। तो दे वर्शिप 5 नेचुरल एलिमेंट्स, ये है बोडो ट्राइब्स। दे हैव अ ट्रेडिशन ऑफ द पेंटिंग यूजिंग शेप्स, सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स एंड द स्क्वायर्स। यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्ली ट्राइब्स के बारे में। दिस ट्राइब हैज अ मार्शल रिलेशन विद द गुज्जर एंड देयर ऑक्युपाइड हर्डिंग अंगुलेट्स। यहां पर बात करी जा रही है बकरवाल्स के बारे में। द ट्राइब बिलीव्स टू हैव रीच India from Southeast Asia and they have rebelled against the British Raj in 19th century. This tribe is the Munda tribe. तो यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन होगा 2413। सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर wrote that the rebellion of 1857 is in truth of the national revolt? तो दिस इज द न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून। ऑप्शन बी यहां पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर बनना चाहिए। 7th क्वेश्चन का, अंडर विच सेटलमेंट द टैक्स ऑफ असिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विलेज अकाउंट नोन एज द पुटकट सेटलमेंट, दिस इज कॉल्ड एज अ रवतवाड़ी सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच सिटी ऑफ बिहार वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द तवीरियर as the most famous mart in the North India during the middle of the 7th century, that is called Patna. Option A यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की जब हम बात करें तो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 which of the following statement is correct? It is renowned the company is chartered for 15 years. No, it is for 20 years, not for 15 years. ये गलत होगा. The company was deprived of its monopoly to trade with India. ये correct होगा. It leads to the westernization of India. ये correct है. Christian missionaries were allowed to Indian. ये भी correct है. तो 2, 3, 4 correct है. That means आपका option C होगा क्वेश्चन का correct answer. Astronomoi refers to the Megasthenes was a टाउन ऑफिशियल. ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. वेयर इन इंडिया अ रिलीजियस मूवमेंट कॉल्ड तारीख ए मोहम्मदिया डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ टीटू मीर. तो ये डेवलप की गई थी बेसिकली इन बिहार के बेसिकली यहाँ पर हम बात करें बंगाल के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 12th क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बंगाल. President of India is elected by which of the following? He is elected by the elected member of the parliament and the state legislature. Option C यहाँ पर बनेगा correct answer. Who appoint the chief justice of India? That is president of India. Option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का correct answer. Now coming to the question number 14. तो 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट पूछा गया है. तो प्रेसिडेंट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. नो, ये गलत होगा आपका. ठीक है, तो करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा. नेशनल इमरजेंसी इज रिलेटेड विद द आर्टिकल 352. फाइनेंशियल इमरजेंसी इज आर्टिकल 360. फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट आर्टिकल 356. एंड स्टेट फेल्स टू कंपेल with the federal directives, this comes under article 365. so यहाँ पर जो correct answer बनेगा क्वेश्चन का 16 नंबर, so this will be the option number A. ऑप्शन A होगा यहाँ पर क्वेश्चन का correct answer. now coming to the question number 17. which article of the Indian Constitution deal with the amendment procedure? This is related with the article 368. Which constitutional amendment were the word socialist, secular and integrity added to the preamble of the constitution? So this comes with the 42nd Constitutional Amendment Act. Option A is the correct answer. According to the World Happiness Report 2026 released in the March 2026, which country has obtained top rank? So the country is Finland. Option D is the correct answer. Which organization has released the Future of the Job Report 2025? So this is related to the World Economic Forum. Option A होगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 19. How many total Padma Award were approved by the President of India in the year 2026? So this is number is 131. In May 2025, between which two countries the Joint Special Force Military Exercise Aras 2025 was held? So this was held in Iran and Azerbaijan. Option C यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे. So the carbon border adjustment mechanism which was in the news in January 2026 was Europe's Green Deal has been initiated by which organization? So this is initiated by the European Union. Option A is the correct answer. Which union minister issued 3-year action plan for Nasha Mukt Vidyalaya under Nasha Mukt Abhiyan in March 2026? So this is related with the Ministry of Education. Which of the following animal is used in making vermicompost in India? So this is the basically a Escherichia foetida. That is option A is the correct answer. In the human body, which part of the blood transport carbon dioxide? So this is called as a both hemoglobin and the plasma. Option B यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम बात करें 25 की. सो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, which of the following pair is not correctly matched? So क्लक्स और प्लेग. ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिली? सो ग्रास फैमिली से कौन सी चीज बिलोंग नहीं करती है, वो है कोरिएंडर. ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर.
Question number 29, where hemoglobin is synthesized in adult human body. So this is synthesized in the bone marrow. Bat uses which of the following इकोलेशन? तो इकोलेशन में कौन सा यूज किया जाता है? अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करता है बैट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फंगाई? सो यहां पर है माउल्ड ऑन ब्रीड एंड अदर फूड्स आर नॉट फंगाई. ऑप्शन सी यहां पर होगा करेक्ट आंसर, जो कि गलत है अबाउट फंगस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनस प्लांट? सो यहां पर जो होगा इंडिजिनस प्लांट दैट इज रोहिडा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 में. देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट करेक्ट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, सो 31 में जो नॉट करेक्ट के बारे में पूछा गया है वो है कि कुकुर बिटाशिन इज प्रेजेंट इन ऑल कुकम्बर. ठीक है, तो दिस इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी यहां पर होगा करेक्ट आंसर. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आर नॉट वेलकम्ड बिकॉज their effect are not understood properly. Their cultivation may contaminate gene pool of the local varieties and they may lead to the several ecological disaster. तो ये तीनों पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पर. तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 34. देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 की. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द शिफ्ट फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन टू द नीति आयोग? 35 की जब हम बात करते हैं तो यह है शिफ्ट फ्रॉम द सेंट्रलाइज एलोकेशन टू द कोऑपरेटिव एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी सपोर्ट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा. जॉबलेस ग्रोथ रिफर्स टू द सिचुएशन इन विच, सो इन विच द आउटपुट ग्रोथ while the employment growth remains the weak. GST was introduced in India on the date की हम बात करें यहाँ पर तो 1st of July 2017. According to the budget estimate 2025-26, the total expenditure of the union government was estimated at 50.65 लाख करोड़. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन 39 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40 की जब हम बात करते हैं द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2026-27 in the range of 6.8 to 7.2%. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37. सो 37 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि अ मेजर एडवांटेज ऑफ जीएसटी वाज दैट टू एम create a unified indirect tax system and reduce cascading taxes. ऑप्शन डी बी यहां पर बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन? सो ये होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 41 में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42. सो 42 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर इन्वॉल्व इन द एसिड रेन फॉर्मेशन? दैट इज सल्फर भी रहता है, नाइट्रस भी रहता है, मोर देन वन ऑफ द अबव रहेगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द प्रोसेस बाय विच plant makes their food using sunlight is known as the photosynthesis. That is option D होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? सो यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो म्यूचुअलिज्म और पैरासिटिज्म ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं. तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो मोर देन वन ऑफ द अबव रहेगा. ऑप्शन डी. विच रीजन इन इंडिया इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? तो दिस इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न घाट. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. 44 की जब हम बात करें यहाँ पर आगे तो 44 नंबर क्वेश्चन है what is the main function of the decomposer in the ecosystem? So this is called as a breakdown dead organism. Option C is the correct answer. 47 number question है. So which term is used to describe species that are found only in specific geographical area? This is called as a endemic species. Option A होगा क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 48.
8. Which type of ecosystem is characterized by the rainfall high and dense vegetation? So this is called as basically a tropical rainforest. What is the most common source of air pollution in urban areas? That is called as a vehicular emission. Which Windows utility is used to create a precise disk partition? So 51 की जब हम बात करते हैं, this is called as a disk management. Arrange the following data in ascending order. So यहाँ पर हम बात करें तो KB, MB, GB and TB. ऑप्शन बी होगा 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50. Which type of population is caused by the excessive use of fertilizer? This is called as basically यहाँ पर आपका वाटर पॉल्यूशन भी रहेगा और सॉइल पॉल्यूशन भी रहेगा. तो मोर देन वन ऑफ द अबव रहेगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. Which task is handled directly by the operating system? So this is basically a allocating memory to the running process. ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54. Which OSI layer is responsible for logical addressing and rerouting? So this is called as network. Option B is the correct answer. Which protocol is primarily used for sending emails over a network? So this is called as a SMTP. Which Microsoft PowerPoint, which feature is used to control or manage animation applied to slide object? So this is called as a animation design होता है. animation ऑप्शन डी होगा यहाँ पर एनिमेशन पेन. ठीक है, तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 56. देन हम बात करते हैं 58 की. इन MS Excel विच चार्ट टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा एज अ पार्ट ऑफ द होल? सो दिस इज कॉल्ड एज अ पाई चार्ट. व्हाट इज द प्राइमरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 27? सो दिस विल बी द 11001101. ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56. ओके 56 तो हो चुका है. ऑप्शन डी. 57 की हम बात करें तो इन द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंपोनेंट कंट्रोल्स CPU शेड्यूलिंग एंड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट? दैट इज कॉल्ड एज अ कर्नल. In MS Excel, which function returns the total number of characters in the cell, including the space? This is called as a len. Option C is the correct answer. Question number 60. Next है question number 61. 61 में आपसे पूछा गया है which of the following is an example of public IP address? So public IP address के लिए जो एग्जाम्पल बनेगा वो बनेगा 8.8.8. ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. विच ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन विद द मिनिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस? सो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल फाइबर केबल. ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज कॉमनली यूज टू रिफर द करंट वेब पेज इन अ वेब ब्राउजर? सो दिस इज कॉल्ड एज अ F5. In Windows, which built-in utility is used to delete temporary and unnecessary file to the free disk space? So this is called as a disk cleanup. Option A होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 65. Now coming to the question number 63. So 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है which OSI layer ensures reliable end-to-end data delivery and error recovery? So this is called as a transport layer. Option D is the correct answer. Question number 60. Which memory is volatile in a computer system? That is called as a RAM. Option C यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की. तो which window command line utility checks disk integrity and repairs file system error? तो इसके लिए यूज किया जाता है चेक डिस्क. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. SRAM differs from the DRM because it uses flip-flop for storage. ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 70. Which key combination is used to create an absolute cell reference?
सो यहाँ पर यूज किया जाता है F4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब सर्च इंजन। तो वेब सर्च इंजन जो नहीं है, वेब सर्च इंजन नहीं है, बिंग है, क्रोम है, गूगल है। देखिए गूगल सर्च इंजन, ये गूगल क्रोम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये सर्च इंजन नहीं होगा। दिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑप्शन सी बनेगा 71 का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें आपसे पूछा है विच ट्रांसमिशन मीडियम is a flexible and easy to install but has a lower bandwidth. So this is related with a twisted pair. Option B is the correct answer. Which process temporarily store print job in a queue before sending them it to the printer? So this is called as a spooling. Option B होगा question number 72 का correct answer. Now coming to the question number 73. Which multitasking model is implemented in the modern operating system such as the Windows 10? So this is called as a primitive. That is option B is the correct answer. Which network protocol automatically assign IP address to device on the network? So this is called as a DHCP. Option C is the correct answer. The first अभी आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, इन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर इज, ये क्या होगा? देखिए नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 एंड 13, इन सबको सम करेंगे आपको मिलेगा 41। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू फिल 21 kg ऑफ द किशमिश इफ वन बॉक्स कंटेन्स 200 ग्राम्स ऑफ द किशमिश? ठीक है, तो 21 kg आपको किशमिश सेट करनी है। तो एक मिनट, ओके, तो आप क्या करेंगे, 21 इंटू 1000, ये आपका ग्राम्स में आ गया, 21,000 ग्राम्स हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए 200 से, देन यू विल गेट अराउंड 105 बॉक्सेस। ऑप्शन सी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं एक बार। इन द ऑपरेटिंग सिस्टम which component manages memory allocation and the process communication? This is called as a kernel. Option B is the correct answer रहेगा यहाँ पर। Now coming to the question number 78. The ratio of the age of Nitesh and his wife is 4:3. After 4 years, the ratio will be 9:7. If at the time of their marriage, the ratio of their age is 5:3, then how many years ago they were be married? So यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, मैरिज की, सो दिस विल बी दी 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी। दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर। 79 की बात करें तो log 5 बेस 5 और ये वैल्यू दी गई है और ये दी गई इक्वल्स टू 3। एक्स की वैल्यू आपको इक्वेट करनी है, ठीक है। सो एक्स की जब आप इक्वेट करोगे, इस पूरी टर्म्स को जब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूं यहाँ पर। तो आंसर विल बी अराउंड 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। सेलिंग अ कार, अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, इस प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, है ना। तो मान लीजिए उसने सेल किया है, सपोज कर लीजिए, मैं इधर लिखता हूँ, 100 रुपीज में सेल कर रहा है, 100 इज एसपी सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट जो है वो कितना हो रहा है, 20% ऑफ 100, दैट विल बी दी 20 रुपीज आपको प्रॉफिट मिल रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सो दैट विल बी द 80 रुपीज हो रहा है। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज, सो दिस विल बी द, यहाँ पर आपका प्रॉफिट है अपॉन कॉस्ट प्राइस हो गया into 100, so this will comes around 25%. दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 की जब हम बात करें तो 82 में आपसे पूछा है मैथमेटिक्स को रीअरेंज करना है डिफरेंट वेज में, किस तरीके से किया जा सकता है।
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए 11 लेटर्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर, 11 लेटर्स हैं, जिसमें से m जो है वो 2 बार आ रहा है, a है वो आपका आ रहा है 2 टाइम्स, t appears 2 टाइम्स, ठीक है, दिस आर द टर्म्स विच कम्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें तो इसमें आप लगाएंगे परमिटेशन कॉम्बिनेशन का रिलेशनशिप, तो जिसके लिए आपके पास है 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस पूरे टर्म को जब आप सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 4989300, ऑप्शन सी, ठीक है। वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.081, इसकी जब आप वैल्यू करोगे तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए पॉइंट इसको रद्द कर लीजिए, 0.081 है अंडर रूट में, इसको आप क्या करेंगे 81 अपॉन 1000 में आ जाएगा, 81 मतलब 810 लगा के, अब इसको ले लेंगे आप स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट कर लेंगे पूरे सिस्टम का, तो आपको जो ये वैल्यू आएगी आएगी 0.2846 के अराउंड, तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। सो 81 में आपसे पूछा गया है, फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर जैक। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/2 ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, √3 की वैल्यू दी गई है, √5 की वैल्यू दी गई है, वैल्यू आपको बतानी है इसकी, ठीक है। सिंपली आप इसको क्या करेंगे, आप रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। रेशनलाइज करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, एक सेकेंड, ये वैल्यू आएगी अराउंड 3.968, ठीक है। बट ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर प्रॉपरली नहीं बन रहा है जब रेशनलाइज करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो यहाँ पर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये होगा 992, ऑप्शन ए बिहार पटना मिजोरम, बिहार पटना है, यहाँ पर मिजोरम क्या होगा एजवाल होगा, और यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SLU। क्वेश्चन नंबर 86 की जब हम बात करें तो पिच क्रिकेट होता है और अरीना जो है अरीना इज रिलेटेड विद द रेसलिंग। लिटरेसी एजुकेशन फ्लड से क्या होता है डैम। if the number of digits of the if the number of the digit of the number is this are arranged in ascending order, how many digits will remain the same in the position। जब इन सबको आप अरेंज करेंगे आपको सेम पोजीशन पे जो वैल्यू मिलेगी वो होंगे 2 डिजिट्स, ठीक है, 2 डिजिट्स मिलेंगे, एक होगा 6 दूसरा होगा 9। R, okay, R is to the west of the P and T is east of the S, P is in the north of the T, S and T is in which direction with reference to R। तो यहाँ पर जब रेफरेंस की जब हम बात कर रहे हैं ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, दैट इज ऑप्शन डी होगा 91 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। ओके, यहाँ पर सीरीज को कंप्लीट करना है, तो 4, ये देखिए ये आ रहा है 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, फिर 6 के स्क्वायर में आएगा 36, फिर ये आएगा 12 के स्क्वायर में 144, फिर आपका 20 का स्क्वायर आएगा, ये आएगा 30 का स्क्वायर, दिस विल कम्स अराउंड 42 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर 93 का जो करेक्ट आंसर वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 95 की जब हम बात करें तो यहाँ पर जो है 5 इंटू 9 5 इंटू 6 सॉरी 5 इंटू 9 5 इंटू 9 करेंगे
प्लस 7 × 6 करेंगे, ये आपको देगा 87, ठीक है, और प्लस 2 करेंगे तो 89 बन जाएगा। उसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलेंगे तो आपको यहाँ पर जो आंसर आएगा 6 × 30, 6 × 5 30 प्लस और 24, दिस कम्स अराउंड 54 प्लस 2 दैट इज 56, नहीं 2 क्यों आएगा प्लस, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। देखो फर्स्ट फिगर में तो यही चीज बन रही है, इंटरनल सर्कल ये आ गया, ओके, इससे नहीं बना, इसको देखते हैं पहले एक बार। 4 × 7 दैट इज 28 प्लस 35, नहीं ये 35 क्यों होगा, 15 होगा ना, हाँ 15 होगा। सो दिस विल कम्स अराउंड 43, ठीक है, 43 है, 2 यहाँ ऐड किए थे, यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा 47, ओके, 2 + 4 6 ऐड करेंगे यहाँ पर, फिर तो 6 ऐड करने पे यहाँ पर 60 होना चाहिए, 60 ऑप्शन नहीं आ रहा है 60 ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नहीं एक मिनट, 4 था, 6 5 6, हाँ डी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर बिलो। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी द 8, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 96 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। यहां पर आपका मिसिंग टर्म्स जो है वो होगा 29। क्वेश्चन नंबर 97 में करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा सुबी। 98 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको इसको प्लस माइनस करना है, तो जब ये सॉल्व करोगे आंसर आएगा आपका 42। पॉइंटिंग अ जेंटलमैन दीपक सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, हाउ इज जेंटलमैन रिलेटेड टू द दीपक। तो दीपक इज रिलेटेड विद द एज अ अंकल, ऑप्शन डी यहां पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द पेपर ऑफ द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, असिस्टेंट इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की पोस्ट का ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 12 जून 2026 में। इसके आंसर्स को हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।